पीएम बनने में लगा हुआ है, दूसरे के बाप सीएम बनाने में लगे हुए हैं। न पीएम बन रहा है न सीएम बनने का जगह है। मेरे भाइयों, ये नीतीश कुमार बीजेपी को कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि रूठे रूठे सनम तुमको मनाऊं कैसे, और बीजेपी ने कह दिया है एक एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है। बिहार की जनता चाहती है अब इस पलटी मार को कभी भी कंधे पे नहीं बैठा। पाकिस्तानियों का सामान भी नहीं खरीदेंगे ना, और पाकिस्तान का सोच रखने वाले का भी सामान नहीं खरीदना। लालू यादव के पास कहते हैं ज्यादा तंग करेंगे बड़का भैया तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। एक नहीं दो बार 2013 में भी नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भाजपा को छोड़ने का काम किया था, और 2022 में भी जब 2020 में बिहार की जनता ने उनको मात्र 43 सीट देने का काम किया, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2022 में पलटी मार के फिर वो भाग गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पताई हवाई अड्डा की सभा में भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे, लेकिन अमित शाह के सामने मंच से संबोधन के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को ही मौका मिला। अमित शाह के आने से पहले ही अन्य दिग्गज नेता सभा को संबोधित कर चुके थे। अमित शाह के सामने ही गिरिराज सिंह ने दीपावली में चीन का सामान नहीं खरीदने का लोगों से आह्वान किया, साथ ही पाकिस्तान पर भी टिप्पणी की। सुनिए गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलिए जय श्री राम। आज इस मंच पर भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, सम्मानित मंच, मैं दो ही बात कह के अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। आज देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह राम लक्ष्मण की जोड़ी को आज देख रहा है। इस दुनिया भारत के अंदर आतताइयों को समाप्त करने के लिए जो भारत की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही विषय कहना चाहता हूं कि आज देश में कभी आपने सोचा था कश्मीर के अंदर से 370 धारा हटेगा? सोचा था? अरे सोचा था? किसने हटाया? अमित शाह ने हटाया। किसने हटाया? जरा तालियों की गड़गड़ाहट से अमित शाह को बता दें कि आपने भारत की अस्मिता को बचाने का काम किया। मेरे भाइयों, आज जिस बिहार में आए हैं, पूर्वांचल, एक तरफ जब आप गए थे तो बिहार की सरकार डोलने लगी थी। आज उत्तर बिहार के राजधानी मुजफ्फरपुर में आए हैं। यहां की सरकार, हमारे पूर्व वक्ता ने ठीक ही कहा, एक पीएम बनने में लगा हुआ है, दूसरे के बाप सीएम बनाने में लगे हुए हैं। न पीएम बन रहा है न सीएम बनने का जगह है। मेरे भाइयों, ये नीतीश कुमार बीजेपी को कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि रूठे रूठे सनम तुमको मनाऊं कैसे,
और बीजेपी ने कह दिया है एक एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है। लेकिन उधर जाते हैं लालू यादव के पास, कहते हैं ज्यादा तंग करेंगे बड़का भैया तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसी में बिहार पिस रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अमित भाई आए हैं, आप इनको विश्वास दिलाइएगा कि 24 भी हमारा और 25 भी हमारा। मैं 2 निवेदन करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। अभी दीपावली आने वाला है, अभी छठ आने वाला है। चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे ना? अरे चाइना का सामान नहीं खरीदे ना? पाकिस्तानियों का सामान भी नहीं खरीदेंगे ना? और पाकिस्तान का सोच रखने वाले का भी सामान नहीं खरीदना। यही कह के मैं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सभा से हुंकार भरते हुए नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। मोदी जी की सरकार 2014 में बनी और 2014 के बाद का जो भारत है, उस भारत को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को खड़ा करने का काम किया, लेकिन बिहार में एक नहीं 2 बार 2013 में भी नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भाजपा को छोड़ने का काम किया था और 2022 में भी, जब 2020 में बिहार की जनता ने उनको मात्र 43 सीट देने का काम किया, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2022 में पलटी मार के फिर वो भाग गए। अब साथियों, भारतीय जनसंघ के लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में लालू प्रसाद जी को भी हरदी भाजपा के 39 विधायकों ने लगाने का काम किया था और नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भागते चले गए। मैं भाजपा के एक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि बिहार की जनता चाहती है अब इस पलटी मार को कभी भी कंधे पे नहीं बैठाना है, क्योंकि बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाने का काम किसी ने किया, नीतीश कुमार ने किया। आप समझिए, 2005 में जहां मात्र 987 शराब की दुकानें बिहार में थी और नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में शराब की दुकानें बंद की तो बढ़कर 11,000 हो गया। इसका मतलब 11 गुना अधिक शराबी नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया। और आज क्या है? आज तो सिर्फ एक फोन घुमाइए, होम डिलीवरी आपके घर पर शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार में गुंडा राज स्थापित है, बिहार में शराब माफियाओं का राज स्थापित हो गया, जमीन माफियाओं का राज स्थापित हो गया। कल ही एक हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, यशी सिंह जो 2022 में जिसका किडनैपिंग हुआ, आज 1 साल हो गए, नीतीश बाबू की पुलिस खोज नहीं पाई। पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है कि अब इसका मॉनिटरिंग प्रत्येक शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गारंटी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक बार आग्रह करूंगा, आपने कई गठबंधनों को बिहार में समर्थन देने का काम किया। 2024 में सभी 40 की सभी 40 सीट भाजपा के गोद में देने का काम कीजिए और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिए। और बिहार में यदि गुंडा राज, बिहार में अपराधी को यदि बिहार से भगाना चाहते हैं, एक बार भाजपा की सरकार 2025 में भी बिहार में देने का काम कीजिए। यही आग्रह और निवेदन करते हुए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का
मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।